हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडब्ल्यूसी के बारे में। ठीक है। अब पीडब्ल्यूसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो पीडब्ल्यूसी हैं। एक है पीडब्ल्यूसी इंडिया जो कि इंडियन एंटिटी के लिए वर्क करती है, और एक है पीडब्ल्यूसी एसडीसी जो कि यूएस के लिए वर्क करती है। ओके, तो ये दो पीडब्ल्यूसी हैं, और इसमें इस वीडियो में हम जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे एसडीसी, मतलब कि पीडब्ल्यूसी यूएस वाली के लिए, जो यूएस एंटिटी के लिए वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूसी में अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपको जॉब रोल क्या प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपको जो जॉब रोल होंगे वो दो टाइप के प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर मैं इसको डेजिग्नेशन बोलूँ तो वो थोड़ा सा सुनने में ज़्यादा सटीक लगेगा, क्योंकि दो डेजिग्नेशन अगर मैं बोलूँ तो पहली डेजिग्नेशन है एसोसिएट और दूसरी डेजिग्नेशन है कंसल्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एसोसिएट वाली डेजिग्नेशन है वो एक पोजीशन लोअर होती है, और जो कंसल्टेंट वाली पोजीशन है वो एक पोजीशन अप होती है। ठीक है, ये दोनों ही पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर आपने किस में अप्लाई किया है ऑफ कैंपस के थ्रू, उस पर डिपेंड करता है, और दोनों पोजीशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन एज अ फ्रेशर आपको इन्हीं दोनों डेजिग्नेशन में किसी एक में जॉब मिल रही होती है। ठीक है, अगर एसोसिएट की बात करो तो बहुत सारे एसोसिएट हैं, जैसे एसोसिएट डेवलपर की पोस्ट हो गई, आपका एसोसिएट साइबर सिक्योरिटी पे हो गई, एसोसिएट टेक कंसल्ट, एसोसिएट टेक हो गई। लेकिन अगर मैं कंसल्टेंट की बात करूं तो कंसल्टेंट में टेक कंसल्टेंट आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आ जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी पोस्ट पर पीडब्ल्यूसी हायर करती है। तो ये जॉब प्रोफाइल्स होती है एज अ फ्रेशर के लिए। ठीक है, अगर इससे आगे बढ़ें तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो वो होता है सीटीसी। ठीक है, तो सीटीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पीडब्ल्यूसी का सीटीसी है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ जाता है, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, पीडब्ल्यूसी एसडीसी में जो सबसे लोअर सीटीसी आपको दिया जाता है, सबसे कम जो सीटीसी है, मतलब मिनिमम तो इतना सीटीसी देती ही है, तो वो होता है या तो आपका टीयर 3 कॉलेज हो या फिर आपने ऑफ कैंपस से अप्लाई किया हो, तो उस केस में ये आपको दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका सैलरी कंपोनेंट होता है वो होता है 4.5 लैक्स फिक्स्ड प्लस 1.5 लैक्स ऑफ ज्वाइनिंग बोनस। अगर आप एक साल से पहले लीव करते हो तो आपको वो बोनस लौटाना पड़ता है। तो ये इस टाइप का कुछ कंपोनेंट होता है। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज अब ये वाला जो पैकेज है इसको रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 6 लाख रुपए का फिक्स कंपोनेंट मिल जाता है, लेकिन ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, जिसमें आपको 6 लाख रुपए फिक्स मिल रहा होता है। ठीक है, पोस्ट सेम ही है एसोसिएट वाली। ठीक है, तो ये अब हो गया है, राइट। अगर मैं बात करूं टेक कंसल्टेंट की, इन हैंड सैलरी पे भी बात करेंगे। टेक कंसल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, टेक कंसल्टेंट का जो आपका पैकेज है वो 7 लाख से 9 लाख तक का वेरी करता है। ठीक है, तो 7 लाख भी हो सकता है, 7 के बाद आपका 9 लाख भी हो सकता है, और हाईएस्ट आपका लगभग 9.5 लाख तक का जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहता है कि इसमें जो होता है इसमें आपका ज्वाइनिंग बोनस थोड़ा सा कम होता है और फिक्स्ड कंपोनेंट ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं बात करूं अगर 9 लाख के पैकेज की, तो 9 लाख के पैकेज में आपको 1.5 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है और 7.5 का फिक्स्ड कंपोनेंट दिया जाता है। वहीं किसी किसी कॉलेज में 9.5 लाख का जब पैकेज ऑफर किया जाता है तो उसमें 1 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है और 8.5 लाख रुपए का फिक्स्ड कंपोनेंट दिया जाता है। तो ये वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, बट जनरली क्या होता है कि टेक कंसल्टेंट की पोस्ट पे आपको 9 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है, उसमें से आपका 7.5 का फिक्स रहता है, 1.5 लाख रुपए का आपका ज्वाइनिंग बोनस रहता है। ठीक है, अगर इस अकॉर्डिंग अगर मैं आपके इन हैंड सैलरी की बात करूं तो अगर आपका 7.5 फिक्स कंपोनेंट है तो जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही होती है वो आ रही होती है अराउंड 55,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि सारे पीएफ का डिडक्शन करके, टैक्स का डिडक्शन करके सब कुछ जो आपको मिल रहा होता है वो लगभग 55,000 रुपये इन हैंड में मिल रहा होता है। आई थिंक आपको सैलरी क्लियर हो ही गई होगी, और अगर नहीं हुई हो क्लियर तो थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। जैसे कि अगर आपका 4.5 पैकेज, अगर आपका 4.5 फिक्स्ड कंपोनेंट है तो आपको जो इन हैंड सैलरी आ रही होती है वो आ रही होती है लगभग 32,000 रुपये की। ठीक है, 32,000 रुपये की आपको जो फिक्स सैलरी होती है वो लगभग आ रही होती है आफ्टर ऑल डिडक्शंस। ठीक है,
तो ऐसा कुछ इसका सीटीसी का रहता है। लेकिन अभी इसमें मैं बोनसेस की भी बात करूंगा, जो आपको बोनस मिलते हैं, तो वो मैं थोड़ा वर्क कल्चर साइड में बात करूंगा। ये हम पूरा सीटीसी का डिस्कशन था, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके वर्क के बारे में। वर्क के बाद हम वर्क कल्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हाइक्स और प्रमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं वर्क के बारे में बात करूँ तो जो आपकी एसडीसी है वो जनरली 3-4 जगह पे काम कर रही है। फर्स्ट होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, थर्ड होता है सपोर्ट, फोर्थ होता है मेंटेनेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से इसका सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, इसमें सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि ईआरपी सिस्टम्स, जिसमें आ जाता है आपका सैप, M3, इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर है, ये आ जाते हैं। साथ ही साथ में ओरेकल ईआरपी पे भी ये काम कर रही है। तो इस टाइप से कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अंडर आपको काम मिल सकता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग डेजिग्नेशन में अलग अलग जगह पर डिवाइड होती है। अब सपोज आप एसोसिएट पे जा रहे हो, तो एसोसिएट कई सारी जगहों पर डिवाइड है। हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा हो, प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ईआरपी डेवलपर होता है। इस प्रकार से काफ़ी जगह पे आपकी डेजिग्नेशन डिवाइड रहती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर डेजिग्नेशन आप उसमें असाइन हो जाते हो, राइट। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। अगर मैं वर्क की बात करूं तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं एसडीसी में, तो जैसे कि टिपिकल आईटी एमएनसीज में आप देखते हो कि आपको सपोर्ट और मेंटेनेंस का वर्क ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसमें आपको डेवलपमेंट का वर्क भी अच्छा खासा मिलता है पीडब्ल्यूसी में। और जो वर्क क्वालिटी है वो काफ़ी सही है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि थोड़ा सा एक्सेल सीख के किया जा सकता है या कुछ सीख के किया जा सकता है। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लर्निंग्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, और ट्रेनिंग्स के बाद आपको आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको अच्छी लर्निंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो वर्क है वो डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करता है, टेस्टिंग को भी इंक्लूड करता है, और टेक्नोलॉजी स्टैक भी कंपनी का अच्छा है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वर्क असाइन होता है। लेकिन तब भी अगर मैं नॉर्मलाइज बात करूँ तो पीडब्ल्यूसी का जो वर्क क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं वर्क कल्चर की तरफ कि भाई आखिर पीडब्ल्यूसी जानी क्यों जाती है। तो फर्स्ट थिंग, और ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट थिंग है ब्रांड नेम, ठीक है। पीडब्ल्यूसी का ब्रांड नेम बहुत सही है, तो आपके रेज्यूमे के लिए काफ़ी अच्छा सूटेबल है, आपके आगे के कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूसी का जो बेंगलुरु का ऑफिस है एसडीसी का, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जो ऑफिस फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है, वो काफ़ी सही है। तीसरी चीज़, आपको शिफ्ट के हिसाब से अलाउंस मिल जाते हैं। आपको नॉर्मल शिफ्ट जो 9 से 6 होती है उसमें अलाउंस नहीं मिलती, बाकी शिफ्ट्स में आपको अलाउंस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट है वर्क कल्चर। अब वर्क कल्चर बिग फोर का एक अलग तरीके से जाना जाता है कि बिग फोर हमेशा ही अपने वर्क कल्चर के लिए जानी जाती है। तो पीडब्ल्यूसी का भी वर्क कल्चर में क्या है कि काफ़ी ओपन इन्वायरमेंट है। अगर आप अपने मैनेजमेंट को रीच करना चाहते हो तो बहुत ईजिली आप रीच कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का फीडबैक लगता है, अपने सीनियर से आपको रीच करना है, उनसे कोई बात करनी है, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये चीज़ इसके प्लस पॉइंट में जाती है। जबकि जो आपकी एमएनसी कंपनीज होती हैं उसमें मैनेजमेंट ज़्यादा रीचेबल नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और पॉइंट्स की बात करूं वर्क कल्चर के मामले में, तो लोग जितने भी आपको मिलेंगे वो काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे। पॉलिटिक्स ऑफिस काफ़ी लेस मिलेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं मिलेगी, लोग काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे, आपको इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ें वर्क कल्चर में इंक्लूड होती हैं और इस कंपनी को वर्क कल्चर के मामले में एक अच्छी कंपनी बनाती हैं, ठीक है। अब हो सकता है आप नेगेटिव रिव्यूज़ भी सुनोगे, लेकिन हर जगह देखो, हर कंपनी के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। अब वो डिपेंड ये करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका खुद का पर्सपेक्टिव क्या है। किसी को कोई काम खुद को बुरा लगता है, किसी को कोई काम खुद को अच्छा लगता है, वही काम सेम काम। तो ये तो यार पर्सन के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है बुरा है, किसी को वो चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, तो हर जगह ही है, तो उस पर आप नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो आपकी आईटी एमएनसीज होती हैं उनसे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क कल्चर यहाँ पर पीडब्ल्यूसी में देखने को मिलने वाला है। हाइक्स और प्रमोशन पे आते हैं। तो देखो, हाइक्स के मामले में पीडब्ल्यूसी काफ़ी सही है। आपको जनरली डबल डिजिट हाइक मिलती है। डबल डिजिट का मतलब है 10 या 10% प्लस हाइक मिलती है। वो डिपेंड करती है आपकी पहले तो परफॉर्मेंस पे, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो मॉनिटर होता है, जिसमें मैनेजर्स आपको रेटिंग देते हैं। 1 to 5 के स्केल पे आपकी रेटिंग होती है, और अगर आपका परफॉर्मेंस
एवरेज भी है तो भी आपको 10% की हाइक्स तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो 10% या 10% प्लस हाइक्स आपको देखने को मिलती हैं, जो कि डिसेंट हाइक है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन डिसेंट हाइक्स हैं, डिसेंट हाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से कुछ हाइक्स होती हैं। और प्रमोशन में भी यही है कि आपके परफॉर्मेंस मैनेजर और आपका जो टारगेट प्रमोशन ईयर है उस हिसाब से आप डिलीवरी कर पा रहे हो कि नहीं, उस चीज़ पे आपका प्रमोशन डिपेंड करता है। लेकिन तब भी प्रमोशंस भी आपको मिल जाते हैं ईजिली, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हाइक्स एंड प्रमोशन की। अगर मैं बात करूँ हायरिंग की, तो देखो हायरिंग इसकी होती है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस ज़्यादा हायर करती है। ऑन कैंपस में आपका पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एक एचआर इंटरव्यू होता है। सेम प्रोसेस गोज विद ऑफ कैंपस, लेकिन ऑन कैंपस पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस टाइप से इसकी कुछ हायरिंग होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने सारी चीज़ें कवर करी होंगी PwC SGC के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किसी कंपनी पे इस टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बता देना। PwC इंडिया के बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।